रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेंगे हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा न कहीं। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बलिदान में हम योग्य तरह से भाग लेने के लिए हमने जो गलतियां की हैं उसका एहसास करते हैं और पिता परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों को भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। डिंग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए
रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता हूँ तो यह नादानी नहीं, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता हूँ, किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा, जिससे मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन धन्य है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। प्रभु तेरा वचन जीवन का है आदेश। प्रभु तेरा वचन शांति का तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे, मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़ दे,
जोड़ दे, दिलों को जोड़ दे। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन के निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लूनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वामी पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम मेरे से कौन अपनी आयु घड़ी भर बड़ा कर सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो श्रम करते हैं और न काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। अरे अल्पविश्वासों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही
मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु का यह सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कल जो हुआ और कल जो होने वाला है उसके बारे में। हम वर्तमान काल में बहुत कम रहते हैं। हमेशा यह सोचते हैं कि कल मेरा जीवन कैसे होगा, कल का तो जो बीत गया दिन है उसके बारे में सोचते हैं। अफसोस हम यह न करते, अफसोस कि ये होता। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विशेष प्रकार से हम परमेश्वर पर ध्यान कम रखते हैं। और इसलिए आज का सुसमाचार हमसे कहता है कि कल की चिंता हम क्यों करते हैं। परमेश्वर यदि सभी पशु पक्षियों को देखता है तो हम उनसे बहुत मूल्यवान नहीं हैं? क्या वो हमें खिलाएगा, पहनाएगा, पीने देगा? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ईश्वर हमको आज ये बुलावा देता है कि हम अपने जीवन में उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान रखें जो हमें सार्वकालिक जीवन देता है। आज हम यही ईश्वर से मांगते हैं। ईश्वर, हमारा जीवन आज हम समर्पित करते हैं। मुझे कल की चिंता नहीं है। आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि आपके साए में मैं जीना पसंद करता हूँ, आपके साथ रहने में मैं पसंद करता हूँ। आपका राज्य मेरे ज़िंदगी में आए, ये मैं पसंद करता हूँ। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं। तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं। तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं। तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं। तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें।
हे प्रभु, रोटी और द्राक्षरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े, हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव जाति का निर्माण किया और दया से दृढ़ होकर उसका पुनः उद्धार किया। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करें और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना तेरी ही महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना तेरी ही महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये ऊपर अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे दिवंगत ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और से मृतों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखलाया है, इसलिए हम प्रेमपूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर से प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ चाहता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र सैक्रामेंट में हाजिर हैं। मैं आपको सारे दिल से प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज आपको पवित्र सैक्रामेंट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कम से कम आत्मिक रूप से आप मेरी आत्मा में आ जाइए। मैं आपको गले लगाती हूँ जैसे कि आप मेरे यहाँ आ गए हैं। आप सदा मेरे साथ रह जाइए और कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। रेडी। तो काहे को डरूं, तू
तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ हो काहे डरूं, तू जो मेरे पास हो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु तू मेरा मीत। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हमसफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हमसफर। तू ही मेरी राह तू हमसफर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। हम तुझसे विनय करते हैं कि यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ हैं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ।
से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें।
सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे। हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को, प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारे निवेदन हैं वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानते हैं हमारे दिलों में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करेगी। खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरत भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार, डोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। फिलिप डेल्टा कापन लिखते हैं, इस बात की गारंटी देने का कोई निश्चित तरीका नहीं कि आपका बच्चा बड़ा होकर उसी तरह का व्यक्ति बनेगा जो आप चाहते हैं, बल्कि सबसे संभावित तरीका यह है कि आप उस तरह का व्यक्ति बने जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं। यह कितना सच है जो हमें यीशु के, मरियम के और जोसेफ के जीवन से दिखाई देता है। 8 दिसंबर 2020 को पापा फ्रांसिस ने सेंट जोसेफ के वर्ष का शुरुआत की घोषणा की। सेंट जोसेफ को हम यीशु के पालक पिता, मरियम के पति और कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया के रक्षक के रूप में सम्मानित करते हैं। इस वर्ष के माध्यम से हम सभी को उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे अविश्वासी विनम्रता, इनक्रेडिबल ह्यूमिलिटी, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, व्यक्तिगत इच्छा के समर्पण, सरेंडर ऑफ पर्सनल विल और खुलापन, ओपननेस जो वो दर्शाते हैं, इन गुणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पापा फ्रांसिस एक अपोस्टलिक लेटर, एक पत्र द्वारा पात्रस कॉर्दे, एक पिता के दिल के साथ हम सभी को सेंट जोसेफ के जीवन पर एक गहरा मनन चिंतन करने के लिए कहते हैं। इस पत्र के माध्यम से सेंट जोसेफ को हमारे भगवान के प्यारे, कोमल, आज्ञाकारी, साहसी और वफादार पालक पिता के रूप में हम याद करते हैं। और इसी तरह सभी माता पिता के लिए भी वह एक उत्तम उदाहरण साबित होते हैं, जो आध्यात्मिक आराम, शक्ति और मार्गदर्शन के एक उचित स्तोत्र है। सेंट जोसेफ ने हमारे लिए पालन पोषण का एक उत्तम मॉडल तैयार किया गया। उसमें वह एक एक्शन मैन की तरह दिखाई देते हैं। सेंट पोप जॉन पॉल II एक ऑडियंस में कहे, जब ये जोसेफ अपने सपनों से जागता है तो वो उठकर जैसे बताया गया है उसी तरह कार्य करता है। उन्हें जैसे यौवन के दूत ने बताया वो उसी तरह का कार्य करे, और इस प्रकार वो हमें एक उत्तम आदर्श उदाहरण देते हैं। जोसेफ एक कार्य के इंसान है। ही इज अ एक्शन मैन, और यही कार्य का गुण वह अपने पुत्र यीशु को भी सिखाते हैं। हो सकता है एक्टिंग द्वारा, अभिनेता द्वारा या कार्य द्वारा, डूइंग, वो अपने पुत्र को यह गुण सिखाते हैं। इसीलिए हम उन लोगों को भी सिखाना ज़रूरी है जो हमारे प्रभाव में है। जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं वो प्रभु को धन्यवाद देकर, प्रभु में विलीन होकर करना चाहिए। यह हमें सेंट जोसेफ अपने ज़िंदगी के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा सिखाते हैं। सेंट जोसेफ हमें
माता पिता होने का एक उत्तम और एक नंबर का आदर्श दर्शातेपन है। वे कहते हैं कि जीवन में त्याग ये महत्वपूर्ण है। भगवान का कार्य करने के लिए, परमेश्वर का बुलावा और उनका कार्य करने के लिए सेंट जोसेफ ने अपना खुद का जो योजना, जो सपना, जो भी उन्होंने सोचा था उसका त्याग किया, और यही हमें वो अपने जीवन से सिखाते हैं। मरियम और यीशु के लिए उन्होंने अपना पूरा आत्म बलिदान कर दिया, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उसी प्रकार हम माता पिता को भी यह भूमिका निभाना चाहिए। हमें परमेश्वर के स्वप्न और योजना को पूरा करने के लिए खुद को खर्च कर देना चाहिए, और वह स्वतंत्रता से और पूरे अपनेपन से करना चाहिए। सेंट जोसेफ यीशु के सबसे करीब व्यक्ति थे। वे लगभग यही सीख सभी माता पिताओं को भी दे रहे हैं कि वे अपने बच्चों को प्रभु के करीब लाने का जो कर्तव्य है वो निभाए, और जब कोई माता पिता इस कर्तव्य में असफल होते हैं तब वे उनका शरण एक रेफ्यूज के मापक एक रूप में मार्गदर्शन करते हैं। ही गाइड्स देम। पात्रिस कॉर्दस के अंत में पापा फ्रांसिस के शब्द कहते हैं, सेंट जोसेफ को अ फादर इन शैडोज, छाया में एक पिता के रूप में माना जाता है। वह सभी माता पिता को के लिए एक उत्तम आदर्श बनते हैं और बच्चों को सही रास्ता पर चलाने के लिए सभी माता पिताओं के मार्गदर्शन करते हैं, और एक बार वह उस मार्गदर्शन, उस रास्ते पे चलने लगते हैं, उन्हें स्वतंत्रता देने के लिए, उन्हें फ्रीडम देने के लिए भी कहते हैं। यह माता पिता की जन्म अधिकार और आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बच्चों के तरफ कि हम उनको उनके जीवन में जिस तरह वो है उसी तरह अपनाएं और उन्हें बराबर मार्गदर्शन दिया करें, जो सेंट जोसेफ ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया। संक्षिप्त इन शॉर्ट में कहा जाए तो प्रत्येक बच्चा एक अनोखा रहस्य का वाहन होता है और इसे केवल उसके माता पिता ही की मदद से प्रकाश में लाया जा सकता है। माता पिता जो अपने बच्चों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार सेंट जोसेफ ने यीशु का सम्मान और स्वतंत्रता का आदर किया, उसी तरह वे हमें पर हम सब माता पिताओं को भी वह सीख देते हैं। इसीलिए जैसे हम सभी अपने परिवार को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, माता पिता बेहतर योजना बनाने के लिए सेंट जोसेफ के ओर देखिए। लुक अप टू सेंट जोसेफ और अपने घर में संबंध और संगत के रिश्ते को मजबूत और महत्व दीजिए। गिव इम्पोर्टेंस टू टुगेदरनेस एंड इनबिल्ट वननेस। इस प्रकार हम सारे गुण जो सेंट जोसेफ हमें सिखाते हैं उसे अपने जीवन में अनुग्रह कर सकते हैं। सेंट जोसेफ के मध्यस्थी के माध्यम से हम अपने जीवन में धर्मनिष्ठा संबंधों को एक उत्तम स्थान देना चाहिए। We have to give importance to relationship in our life. हम सब अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा उत्पन्न होता है उसको प्रभु यीशु के संदेश और शब्द में
के द्वारा सुने। वी हैव टू लिसन केयरफुली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। और अपने परिवार के सदस्य और यीशु के जो बीच में दूरी है उसे कम करें अपने जीवन द्वारा। यीशु को अपने जीवन में लाए, जिस प्रकार सेंट जोसेफ ने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया, उसी तरह वे हम सबको भी, हम सब माता पिताओं को भी यह मौका देते हैं उनके जीवन द्वारा हम यीशु को ग्रहण कर कर उनके मार्ग पर चले। ये अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहे। आमेन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। कर माँ
सुन ले माँ दुआ मेरी। हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन,
धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।